निष्पक्षता व्यवहार की एक ऐसी तपस्या है जो हमें सत्य के बिल्कुल समीप रखती है और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उस विषय वस्तु का संपूर्ण विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है। अखंडता का प्रतीक हमारा आत्मनिर्भर भारत वैश्विक व्यापार में सफल होगा या असफल, ये तो पूर्ण अनावरण पर ही ज्ञात होगा। आज मैं जयदीप फिंडोरिया आप सबके समक्ष एक किशोर अर्थशास्त्री के रूप में भूमिका निभाते हुए इस विषय पर चिंतन करना चाहूंगा। कोरोना महामारी ने भारत के 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना तो चकनाचूर कर दिया, लेकिन जैसे हमारे संविधान में दर्ज है कि भारत अखंडता का प्रतीक है, हमने आत्मनिर्भर बनने के लिए एक युक्ति, एक धारणा और एक पगडंडी को तत्पर कर लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह उद्देश्य वास्तविकता में सटीक साबित होगा या नहीं। चलिए इतिहास के पन्ने पलटे और भारत की प्रगतिशीलता पर एक नजर डालते हैं। 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के लगभग 25 साल के सफर में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे। आज हमारा देश उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में से एक गिना जाता है, परंतु फिर भी महंगाई और बेरोजगारी का स्तर कम नहीं हुआ। कारण हमारी व्यापारिक नीति का अन्य नीतियों के साथ तालमेल। व्यापार एक ऐसा शक्तिशाली घटक है कि यदि उसे अच्छे से प्रबंधित किया जाए तो कई वर्गों एवं क्षेत्रों को लाभ हो सकता है। भारत में इस नीति जहां रोजगार लेने की नहीं, रोजगार बनाने की बात की गई है, इसकी जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना अधिक है चीन के साथ कि हम जितना बेचते हैं उससे 4 गुना ज्यादा आयात करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भारत के पास शक्ति नहीं है। भारत के कारोबार और कामगार वर्ल्ड क्लास उत्पाद बनाने की क्षमता रखते भी हैं और सक्षम भी है। हमने और कई सारे क्षेत्रों में ये कर भी दिखाया है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है भारत का कोयला भंडार। समग्र विश्व की श्रेणी में भारत का कोयला भंडार चौथे पद पर है और उचित नीति और सटीक योजना के साथ प्रगति भी कर रहा है। लेकिन कुछ क्षेत्र में ही क्यों? तकलीफ हमारी प्रक्रियाओं में है। पेचीदा एवं जटिल टैक्स व्यवस्था की जगह कॉम्पिटिटिव टैक्स व्यवस्था होनी अनिवार्य हो चुकी है। इनपुट कॉस्ट कम रहेगी तभी तो भारत संपूर्ण विश्व के लिए उत्पाद बना पाएंगे। हमारे उद्योग अगर प्रतिस्पर्धात्मक रहें तो ही उपाधियां हासिल हो सकती है। कृषि क्षेत्र में मंडी व्यवस्था को हटाने की बात, किसानों को खुला बाजार प्रदान करने की बात और वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता देने की बात अवश्य की गई है, लेकिन इनको लागू करने का प्रक्रिया के बारे में और इनके प्रभाव के बारे में संपूर्ण अनावरण और विश्लेषण नहीं हो पाया। इस प्रभावशाली योजना से भारत को सफल और शिरमोर देश बनाने के लिए सरकार के साथ हर एक श्रेणी के नागरिकों को भी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत यानी उस सोने की चिड़िया को फिर उजागर करने के लिए हमें लोकल चीजों पर महत्व देकर उन्हें ग्लोबल बनाना पड़ेगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल जैसे योजनाओं और अभियानों को हमें आत्ममंथन कर एकजुट होकर अपनाना एवं अमल करना पड़ेगा। औद्योगिकरण भारत की आज एक जटिल और अटल जरूरत बन चुकी है ताकि हम आत्मनिर्भर भारत बन सके। चुनौतियां प्रगति का आंतरिक हिस्सा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हमारी संपूर्ण प्रक्रियाएं उस तरफ होनी चाहिए कि भारत की आयात कम हो और निर्यात ज्यादा। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो हम आत्मनिर्भर बन भी सकते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बना भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।